हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर विपिन कुमार मौर्य आप लोगों के लिए आज फिर से एक नया टॉपिक लाया हूं, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि विभिन्न फसलों में कौन-कौन सी अलग-अलग प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं। उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और उनके जवाब। बीच-बीच में मैं उन प्रैक्टिसेस के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि आप लोगों को कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, डिफरेंट प्रैक्टिसेस यूजेज इन क्रॉप्स। सबसे पहले आता है डिसकरिंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो इसका सही आंसर है बनाना। डिसकरिंग वह प्रैक्टिस है जिसमें बनाना का प्लांट आप लोग देखे होंगे, उसके साइड साइड में छोटे छोटे केले के पौधे उगने लगते हैं, उसको रिमूव करने की प्रक्रिया को डिसकरिंग कहते हैं। डिटेसलिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच क्रॉप्स। मेज मेज में टेसल को रिमूव करने की प्रक्रिया को डिटेसलिंग कहते हैं। पेगिंग इज एन ऑपरेशन एसोसिएटेड विथ ग्राउंडनट। पेगिंग वह प्रक्रिया है जिसमें मूंगफली का फ्लावर पॉलिनेशन के बाद मिट्टी के अंदर धंसता है, जिससे कि मूंगफली का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को पेगिंग कहते हैं। इन विच क्रॉप इज रेटिंग डन। तो इसका सही आंसर है जूट। रेटिंग मतलब होता है सड़ाना। जूट को सड़ाकर उससे रस्सी निकालने की प्रक्रिया ही रेटिंग कहलाती है। गिनिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। गिनिंग कॉटन की क्वालिटी को दर्शाता है। जितना अच्छा गिनिंग परसेंटेज होता है उतना अच्छा ही हमारा कॉटन कहा जाता है। तो गिनिंग की प्रक्रिया जो होती है वो कॉटन में अपनाई जाती है। स्टेकिंग इज डन इन द कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो। स्टेकिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इंडिटर्मिनेट टोमेटो को सपोर्ट के माध्यम से, उसको चाहे वो रस्सी हो चाहे लकड़ी की सहायता से उसको हम सपोर्ट देते हैं, वह प्रक्रिया स्टेकिंग कहलाता है। एरोइंग अकर्स इन विच क्रॉप। तो इसका सही आंसर है शुगर केन। शुगर केन में फूल का आना ही एरोइंग कहलाता है। रेटूनिंग इज ए मेथड यूज्ड इन विच क्रॉप। रेटूनिंग मतलब कह सकते हैं कि जिसको गांव में कहते हैं पेड़ी। पेड़ी की फसल मुख्यतः गन्ने में लिया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है शुगर केन। क्रॉपिंग इज ए मेथड यूज्ड इन विच क्रॉप। तो इसका सही ऑप्शन है शुगर केन। और फलों की बात करो तो इसमें है बनाना। बनाना में क्या होता है कि जब उसमें बंच आने लगते हैं, बनाना में फ्रूट्स आने लगते हैं, तो उसका पौधा एक तरफ को झुकने लगता है या बहुत बड़ा बंच होने की वजह से पौधा टूट के गिरने लगता है, तो उसको सपोर्ट देने की प्रक्रिया को ही क्रॉपिंग कहा जाता है। मेनली शुगर केन में भी होता है। जब शुगर केन काफी बड़ा हो जाता है तो 5-6 शुगर केन को आपस में लेकर बांध दिया जाता है, जिससे वो उसको एक सपोर्ट मिलता है और वो खड़ा रहता है। इस प्रक्रिया को भी क्रॉपिंग कहा जाता है, जिससे कि गन्ने का पौधा गिरने न पाए। अर्थिंग अप इज प्रैक्टिस्ड इन द फॉलोइंग क्रॉप। अर्थिंग अप मतलब कि मिट्टी चढ़ाना। पोटैटो, इसका सही आंसर है पोटैटो। आप लोग आलू की खेती में देखते होंगे कि उसको मिट्टी चढ़ाने के बाद उसके बीच में बोया जाता है, जिससे उस पर डायरेक्ट सनफ्लावर न पड़े। डायरेक्ट सनफ्लावर पड़ने से उसमें सोलेनिन नामक एल्कलाइड इकट्ठा होने लगता है और आलू हरा हो जाता है, जो कि जहरीला भी होता है और खाने में कड़वा भी लगता है। तो इसलिए उसमें अर्थिंग अप की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्यूरिंग इज कॉमनली डन फॉर विच क्रॉप्स। क्यूरिंग टोबैको और टी दोनों में किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। निपिंग इज एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप। गन्ना, चना। निपिंग का मतलब होता है कि उसके टिप पोर्शन को तोड़ देना, जिससे कि उसके लेटरल ब्रांचेज जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप करें और हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो यह मेनली चने में अपनाया जाता है, ग्राम में। टॉपिंग ऑब्लिक निपिंग इज डन इन द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। जिस तरह से चने में निपिंग किया जाता है उसी तरह कॉटन में भी निपिंग किया जाता है, जिससे उसके लेटरल ब्रांचेज जब ज्यादा निकलेंगे तो उसमें कॉटन में ज्यादा फ्लावरिंग होगी और वो अच्छे प्रोडक्शन के रूप में हमें मिलेगा। रैपिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। रैपिंग का मतलब होता है ढकना। तो शुगर केन को क्या होता है, उसकी सूखी पत्तियों से ढक दिया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह प्रक्रिया मेनली शुगर केन में अपनाई जाती है। डेपोग नर्सरी इज प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डेपोग एक प्रकार की नर्सरी होती है जिसे मैट टाइप नर्सरी भी कहते हैं। इसमें 12 से 14 दिन में ही पौधे लगभग तैयार हो जाते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः धान में अपनाई जाती है। जब हमें जल्दी से धान के पौधे को लगाना होता है तो हम डेपोक मेथड का यूज करते हैं। धन्यवाद।
तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई कमी हो या आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।